अगर गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के साथ कर्ण का युद्ध हुआ होता तो क्या होता? क्या द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कर्ण को परास्त कर पाते? क्या वे दोनों अपने दिव्यास्त्रों से कर्ण के कवच को भेद पाते? सूर्यपुत्र कर्ण, आचार्य द्रोण और भीष्म में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम में इतना पराक्रम था कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कर्ण, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ये तीनों भगवान परशुराम के शिष्य थे। इन तीनों में कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। यह तीनों कौरव पक्ष से युद्ध लड़े थे, इसलिए कुरुक्षेत्र में भी इनमें कोई युद्ध नहीं हुआ। इसलिए भीष्म, कर्ण और द्रोण में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, यह जानने के लिए हम इनके युद्ध कौशल और दिव्यास्त्र की तुलना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके शक्तिशाली दिव्यास्त्र के बारे में। गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मशिर अस्त्र और नारायण अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक थे। गुरु द्रोणाचार्य से उनके पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र मिला था। जब कुरुक्षेत्र में पांडव छल से द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं, द्रोणाचार्य से उनके पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र मिला था। जब कुरुक्षेत्र में पांडव छल से द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं, तब अश्वत्थामा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इसके बाद वे पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इस अस्त्र के प्रयोग से पांडवों का भारी विध्वंस होने लगता है। पांडव इस अस्त्र को रोक नहीं पा रहे थे। वे इस अस्त्र को जितना भी रोकने का प्रयास कर रहे थे, नारायण अस्त्र उतना ही ज्यादा भयंकर विनाशक बनता जा रहा था। दोस्तों, भगवान विष्णु के नारायण अस्त्र को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। इस अस्त्र के सामने घुटने टेक कर ही इसे शांत किया जा सकता था। तभी भगवान श्री कृष्ण नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने को कहते हैं। पांडवों के आत्मसमर्पण करने के बाद ही नारायण अस्त्र का प्रकोप शांत हुआ था। पितामह भीष्म के पास ब्रह्मास्त्र, रुद्राक्ष अस्त्र और पशुपति अस्त्र के अलावा भी अन्य कई दिव्यास्त्र थे। जब भगवान परशुराम जी से भीष्म का युद्ध हुआ था, तब उन्होंने भगवान परशुराम पर ब्रह्मास्त्र और रुद्रास्त्र का प्रयोग किया था। इसके बाद भीष्म को पशुपति अस्त्र का आह्वान करते देख देवता भी भयभीत हो गए थे। देवर्षि नारद और देवता भूमि पर प्रकट होकर भीष्म को इस अस्त्र का प्रयोग करने से रोका था, ताकि इस युद्ध में भगवान परशुराम का अपमान न हो। अब कर्ण के दिव्यास्त्र के बारे में बात करते हैं। भगवान परशुराम जी के बहुत सारे शिष्य हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि कर्ण उनके सबसे ज्यादा प्रिय थे। इसलिए उन्होंने परशु के अलावा सभी दिव्यास्त्र कर्ण को दे दिए थे। कर्ण को भार्गवास्त्र, रुद्रास्त्र, सर्पमुख बाण आदि जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने पांडव सेना पर भार्गवास्त्र चलाया था। इस अस्त्र से पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। देखते ही देखते पांडव सेना की अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया था। कर्ण को इस अस्त्र से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण युद्ध भूमि से अर्जुन को बाहर ले आए थे। इसके अलावा कर्ण के पास सर्पमुख बाण था, जिसके सहारे लगभग अर्जुन का वध कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से रथ को नीचे दबाकर अर्जुन को बचा लिया था। कर्ण का सर्पमुख बाण इतना शक्तिशाली था कि कर्ण को इसका प्रयोग करते देख देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। अब बात करते हैं कर्ण के पाशुपति अस्त्र के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण ने इस अस्त्र का युद्ध में कभी भी प्रयोग नहीं किया था। अब इनके युद्ध कौशल के बारे में बात करते हैं। पितामह भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि भगवान परशुराम भी उन्हें पराजित नहीं कर पाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने। युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म ने कहा था कि वे हर दिन पांडवों पक्ष के 10,000 सैनिकों और 1,000 रथियों का वध करेंगे। अगर वे और भी अधिक अस्त्रों का प्रयोग करते तो वे अकेले ही 1 महीने के अंदर ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने इतना विध्वंस मचाया कि भगवान श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उनको भी शस्त्र उठाना पड़ा था। पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
लेकिन उन्हें घायल जरूर किया जा सकता था। और अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर उन्हें घायल भी किया था। कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने भीष्म से कहीं ज्यादा विध्वंस मचाया था। उन्होंने भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर को परास्त किया था। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा था कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में शस्त्र है तब तक उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। अब कर्ण के युद्ध कौशल के बारे में बात करते हैं। कर्ण ने अपने दिग्विजय के दौरान पूरी पृथ्वी को जीतकर उसे अपने मित्र दुर्योधन के अधीन कर दिया था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा था कि तुमने मुझे जो वस्तु दिलाया है वह मुझे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य कभी नहीं दिला पाए थे। अपने धनुर्विद्या के दम पर भानुमति स्वयंवर में कर्ण ने 100 से अधिक राजाओं को एक साथ पराजित किया था। आखिर में कर्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ और कर्ण और जरासंध के बीच हर शस्त्र से युद्ध हुआ था। आखिर में मल्लयुद्ध हुआ जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। जिस जरासंध को परास्त करने में महाबली भीम को 13 दिन लग गए थे, उसी जरासंध को कर्ण ने एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कुरुक्षेत्र में एक एक करके 4 पांडवों को परास्त करके उन्हें भी जीवन दान दे दिया था। कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। जब तक कर्ण के हाथों में शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। इसलिए जब युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था तब कर्ण शस्त्र विहीन थे। तब अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध कर दिया था। दोस्तों, कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण तीनों ही बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में छल से उनका वध करना पड़ा। लेकिन कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो कर्ण को काश बनाते हैं। कवच कुंडल के रहते गुरु द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण को किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सकते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की शक्ति के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि उसकी शक्ति घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गया और उसका कवच और कुंडल इंद्र ने छल से छीन लिया। अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो देवता और राक्षस मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। तब अर्जुन, तुम अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी कवच कुंडल के कारण उसे जीत नहीं पाते। इसलिए अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मिलकर भी परास्त नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर ऐसी फैक्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।